बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं रेड वेलवेट स्पंज केक। बहुत ही आसान और सिंपल सी इसकी रेसिपी है। विदाउट ओवन इसे बना रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बेकरी जैसा केक विदाउट ओवन आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हमने छलनी रख ली है और इसमें मैदा डाला है आधा कप और 2 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाली है 1 कप। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाला है पौना कप। आधा कप और 1/4 कप अगर आप मिलाएंगे तो वो पौना कप बनेगा। कोको पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। बेकिंग सोडा डाला है आधा चाय का चम्मच। नमक डाला है आधा चाय का चम्मच। रेड फूड कलर इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। इन सब चीज़ों को मिक्स करके छान लें। छान के मिक्स कर लें, जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने इन्हें छान लेना है और बहुत अच्छी तरह से ही हमने इन्हें मिक्स कर लेना है। केक के बहुत अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप 2 दफ़ा भी इसे छान सकते हैं और इस तरह से आप इसका प्री मिक्स बना के भी रख सकते हैं। जब चाहें इसे निकालें और इसके अंदर लिक्विड चीज़ें शामिल करें और केक बेक कर लें। लिक्विड चीज़ों में 2 अंडे ले लिए हैं। दूध इसके अंदर जाएगा पौना कप। कुकिंग ऑयल इसके अंदर जाएगा आधा कप। वनीला एसेंस इसके अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे। अगर आप लिक्विड फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे लिक्विड चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे। अगर पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसे पाउडर चीज़ों के साथ छानेंगे। अब इन लिक्विड चीज़ों को पाउडर चीज़ों के अंदर मिक्स कर लें या पाउडर चीज़ों को लिक्विड चीज़ों के अंदर मिक्स कर लें। इन दोनों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके लिए हमें किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। जैसे ही लिक्विड और ड्राई चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, बैटर का कलर रेड कलर का हो जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर फूड कलर डाला है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग हमने इसकी करनी है। ड्राई चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो केक का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। यहाँ अच्छे से मिक्सिंग मैंने कर ली है। पैन लिया है, इसके लिए मैंने 7 इंच का, और इसके अंदर ऑयल लगा के बटर पेपर सेट कर लिया था। सारा बैटर इसके अंदर निकाल लें। केक का बैटर सारा पैन के अंदर मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने 7 इंच का पैन लिया है। आप चाहें तो 8 इंच का भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको टैप कर लें। कढ़ाई को 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर स्टैंड रख दिया था। अब बहुत एहतियात से पैन को इसके अंदर रख दें। इसको ऊपर से कवर कर दें। केक को बेक होने में लगेंगे 30 से 35 मिनट। लो मीडियम हीट के ऊपर आपने 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है। यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। शाशी स्टिक की मदद से आप आसानी से इसे अंदर तक चेक कर सकते हैं। बटर लगा हुआ ना आए तो समझे कि अंदर तक बेक हो चुका है। कढ़ाई में से निकाल लें और इसे ठंडा कर लें। की मदद से पैन से आप इसके किनारे हटा सकते हैं। अगर हटे हुए लग रहे हों तो आप कोई भी प्लेट लें, पैन के ऊपर रखें, उसे उल्टा कर दें और इसे पैन में से निकाल लें। बटर पेपर भी इसका उतार दें। रेड वेलवेट केक का स्पंज हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे जी इसको सीधा कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का बना है। छुरी की मदद से भी काट के इसके 2 हिस्से कर सकते हैं। लेवलर की मदद से भी आप इसे काट सकते हैं आसानी से। मैंने इसे कट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का स्पंज हमारा रेडी हो चुका है। केक के दूसरे हिस्से को भी ऊपर से लेवल कर लें। बहुत आसान और सिंपल से स्पंज बनाने की ये रेसिपी है। बिल्कुल बेकरी जैसा केक आपको खाने को मिलेगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। विज़िट नहीं किया तो इसे विज़िट भी कर लें ताकि इस तरह की सौखी सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। आप मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।